एपिसोड 6। इन पिक्चर्स को देखकर तो यही लगता है, सिद्धार्थ ने कहा। तुम क्या करने की सोच रहे हो अब, समीर ने कहा। इस वक्त सिद्धार्थ के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान थी। उसने अपना फोन निकाला और किसी को कॉल किया। हेलो, आधे घंटे में मुझे ऑफिस में मिलो, सिद्धार्थ ने अपनी भारी आवाज में कहा। अब किसको बुलाया है तुमने, समीर ने परेशान होकर पूछा। राहुल, सिद्धार्थ ने शातिर मुस्कान के साथ कहा। राहुल, सिद्धार्थ, ये गलत है। वो एक लड़की है और तुम अच्छे से जानते हो कि राहुल कैसा है, समीर ने सिद्धार्थ की तरफ हैरानी से देखते हुए कहा। तभी तो उसे बुलाया है, सिद्धार्थ ने सुकून भरे लहजे में जवाब दिया। राहुल सन्नी का ही आदमी था। राहुल एक प्ले बॉय किस्म का लड़का था। उसकी कई गर्लफ्रेंड्स थी। वो दिखने में भी काफी अट्रैक्टिव और हैंडसम था, और सिद्धार्थ के काम करता था तो पैसों की भी कोई कमी नहीं थी। तारांकन, जाह्नवी यार आज तो मजा आ गया, आशी ने कहा। हाँ यार, अब सही लग रहा है, नहीं तो कुछ देर पहले तो लगा था कि मैं भूख से मर ही जाऊंगी, जाह्नवी ने आंखें घुमाते हुए कहा। हाँ यार, आज काम ज्यादा था, तभी आज लंच लेट हुआ। मेरा तो अभी भी बहुत काम पेंडिंग है यार, आशी ने परेशान होते हुए कहा। तू फिक्र मत कर, मेरा काम लगभग खत्म हो ही गया है, चल मैं तेरी हेल्प कर देती हूँ। जाह्नवी ने ऐसा कहा और दोनों काम करने लगी। तारांकन, मे आई कम इन बॉस, राहुल ने केबिन डोर नॉक करते हुए कहा। यस, सिद्धार्थ ने अपनी भारी आवाज में कहा। इस फाइल में एक लड़की की सारी डिटेल्स है, तुम्हें इसे अपने लव ट्रक प्रेम जाल में फंसाना है, सिद्धार्थ ने फाइल आगे करते हुए कहा। राहुल ने सिद्धार्थ को हैरानी से देखा। बॉस का दिमाग तो ठीक है, ये कब से लड़कियों के बारे में डिटेल्स कलेक्ट करने लगे, और ये ऐसी डिमांड क्यों कर रहे हैं, राहुल ने मन कहा। अगले पल राहुल ने फाइल ली और पढ़ने लगा। उसने जाह्नवी की पिक्चर्स देखी और उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। ओह, तो इस हुस्न परी को फंसाना है, राहुल के मुंह से एकाएक ही निकल गया। अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि वो इस वक्त कहाँ है और क्या बोल रहा है। उसने जैसे ही सिद्धार्थ को देखा तो उसे पता चला कि सिद्धार्थ उसे ही अजीब नजरों से घूर रहा है, जैसे कि वो समझ गया हो कि इस वक्त राहुल के मन में क्या चल रहा है। उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, और बॉस काम हो जाएगा, कहकर वो केबिन से जाने लगा। इसके साथ फोर्सफुली फिजिकल रिलेशन मत रखना जब तक इसकी मर्जी ना हो, अंडरस्टैंड, सिद्धार्थ ने धमकी भरे लहजे में कहा। यस बॉस, राहुल ने कहा और केबिन के बाहर चला गया। सिड, कब चलना है, समीर ने पूछा। कहाँ, सिद्धार्थ ने पूछा। मेंटल हॉस्पिटल, समीर ने कहा। पर क्यों, सिद्धार्थ ने पूछा। तुम्हारे दिमाग का इलाज कराने, समीर ने चिढ़ते हुए कहा। इस पर सिद्धार्थ ने उसे खा जाने वाली नजरों से घूरने लगा। और क्या बोलूं सिद, तुम ये सब क्या किए जा रहे हो, मुझे तो लगता है कि तुम पागल हो चुके हो। तारांकन, जाह्नवी तुझे पता है ऑफिस में न्यू हेड आया है निशांत सिंह, आशी ने जाह्नवी से कहा। अच्छा, कब हुई है उनकी ज्वाइन, जाह्नवी ने पूछा। तेरे बर्थडे वाले दिन, जिस दिन हम लीव पर थे, आशी ने बताया। और तुझे पता है आते ही उसने अपना कैरेक्टर दिखा दिया, उसका मेघा के साथ कुछ है, आशी ने कहा। क्या बात कर रही है, एक ही दिन में ही, जाह्नवी ने शॉक्ड होते हुए कहा। हाँ यार, पूरा ऑफिस शॉक्ड है, मेघा ने ये बात खुद एक्सेप्ट की है, पूरे ऑफिस में उन्हीं की गॉसिप्स चल रही है, आशी ने कहा। सही है, सब तरक्की पर चल रहे हैं, हम ही ऐसे रह गए। हाँ हाँ हाँ, जाह्नवी ने हंसते हुए कहा तो आशी भी हंसने लगी। जाह्नवी और आशी, तुम्हें वंदना मैडम ने अपने केबिन में बुलाया है, काजल, ऑफिस की एम्प्लॉई ने आकर जाह्नवी और आशी को बुलाया। ये सुनकर आशी और जाह्नवी वंदना मैडम के केबिन की तरफ चले गए। मे आई कम इन मैम, जाह्नवी ने डोर नॉक करते हुए पूछा। यस, अंदर से आवाज आई। जाह्नवी और आशी जब केबिन के अंदर गए तब सामने उन्हें वंदना और निशांत बैठे हुए दिखाई दिए। निशांत ने आशी और जाह्नवी को देखा। उसने जाह्नवी पर ऊपर से नीचे तक एक नज़र डाली, जैसे वो उसे ऊपर से नीचे तक स्कैन कर रहा हो। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, जाह्नवी और आशी ने उन दोनों को ग्रीट किया। गुड मॉर्निंग, उन दोनों ने जवाब दिया। मैम, आपने हमें बुलाया, जाह्नवी ने पूछा। हाँ, जैसा कि तुम दोनों कल लीव पर थी, लेकिन तुम दोनों को ये पता चल ही गया होगा कि हमारे ऑफिस को एक नए हेड मिल गए हैं। कल से इस ऑफिस के हेड की पोस्ट पर मिस्टर निशांत सिंह वर्क कर रहे हैं। कल पूरे स्टाफ का इंट्रोडक्शन हो गया था, तो तुम दोनों को इनसे इंट्रोडक्ट करने के लिए बुलाया है। मिस्टर निशांत, ये है मिस जाह्नवी, अपने काम को लेकर हमेशा अटेंटिव रहती है एंड शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, वंदना उन्हें इंट्रोड्यूस करवाने लगी। और ये है मिस आशी,
ये भी काफी हार्ड वर्किंग है, अपने काम पर बहुत फोकस रखती है ये, वंदना ने कहा। थैंक यू मैम, जानवी और आशी ने मुस्कुरा कर कहा। और कब आप दोनों जा सकती हैं, वंदना ने कहा। यार जानवी, ये आदमी मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगा, अपने अभिषेक सर ही अच्छे थे, आशी ने जानवी से कहा। हाँ यार, लगा तो मुझे भी बहुत अजीब, पर छोड़ना, हमें तो अपने काम से मतलब रखना है, जानवी ने आशी से कहा। हाँ और क्या, हमें कौन सा उससे रिश्तेदारी निभानी है। चल अब जल्दी से काम खत्म करते हैं, 5:30 हो गए हैं, फिर घर भी जाना है, आशी ने कहा और दोनों अपने काम में लग गई। तारांकन, इधर राहुल जानवी के ऑफिस के बाहर खड़ा सिगरेट पी रहा था। तभी उसकी नज़र जानवी और आशी पर पड़ी। वो दोनों खिलखिलाकर हंसते हुए ऑफिस से बाहर आ रही थी। कैसे गिरी थी वो? हाँ हाँ हाँ, जानवी ने हंसते हुए कहा। बस कर यार, अब मेरा पेट दर्द कर रहा है, जब से वो गिरी तब से हंस रही हूँ, आशी ने भी हंसते हुए कहा। वैसे कुछ भी कहो, जब कोई गिरता है तो हंसी बहुत आती है, जानवी ने कहा। हाँ यार सही में, आशी ने हंसते हुए कहा। दोनों अपनी धुन में मगन चली जा रही थी। हेलो जानवी, राहुल ने जानवी के पास जाकर कहा। उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान थी। जानवी ने पीछे मुड़कर देखा। जी कहिए। आई एम राहुल। जानवी, मुझे तुमसे कुछ कहना है, इतना कहकर राहुल चुप हो गया। जानवी उसे सवालिया नजरों से देख रही थी, जैसे कि कहना चाहती हो कि क्या हम एक दूसरे को जानते हैं। राहुल कुछ कहने ही वाला था कि बीच में ही जानवी बोली, 1 मिनट पहले आप ये बताए कि आप मेरा नाम कैसे जानते हैं। इस पर राहुल ने एक मुस्कान के साथ कहा, मैं सिर्फ तुम्हारा नाम ही नहीं, तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मैंने तुम्हें पहली बार सिटी वॉक मॉल में देखा था, तब से ही मैं तुम्हारा दीवाना हो चुका हूँ। तुम्हारे चेहरे की मासूमियत और तुम्हारे अंदर की हिम्मत ने मुझे दिन रात तुम्हारे बारे में सोचने लिए मजबूर कर दिया है। मुझे आज तक कोई लड़की पसंद नहीं आई, पर तुम सबसे अलग हो जानवी। सो विल यू बी माई बेटर हाफ? देखो जानवी, मैं अभी तुमसे कोई जवाब नहीं मांग रहा। तुम्हें मुझे जानने का, समझने का पूरा हक है। मैं तुम्हें सोचने के लिए टाइम देना चाहता हूँ। ये सब सुन के जानवी के चेहरे पर परेशानी और गुस्सा एक साथ दिखाई दे रहा था। देखो मिस्टर, जो भी तुम्हारा नाम है, बहुत बोल लिया तुमने, अब बस। और ये जो भी फालतू के ख्याल है ना, सब अपने दिमाग से निकाल दो। और हाँ, आज के बाद तुमने ऐसा कुछ भी कहा ना, तो मुझे वो सब दोहराने में टाइम नहीं लगेगा जो तुमने मॉल में देखा था। समझ गए ना? इतना कह के जानवी ने गुस्से से आशी का हाथ पकड़ा और जाने लगी। राहुल जानवी को जाता हुआ देख रहा था। उसके चेहरे पर एक डेविल मुस्कान थी। वो मन ही मन बुदबुदाया, दीवाना तो सच में कर दिया है इस लड़की ने। बहुत टाइम लगने वाला है राहुल, मेहनत करनी पड़ेगी। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं लफंगे कहीं के, हिम्मत तो देखो। जानवी बड़बड़ाए जा रही थी। बस कर यार, जाने दे, तूने मना कर दिया ना। देखने में तो जेंटलमैन लग रहा है, लगता है अब नहीं आएगा, आशी ने जानवी को शांत करते हुए कहा। हाँ, सिर्फ शक्ल से जेंटलमैन है, हरकतें लफंगों वाली है, जानवी ने कहा। छोड़ना अब उस बात को, चल गोलगप्पे खाते हैं, आशी ने कहा। गोलगप्पे का नाम सुन के जानवी खुश हो गई और दोनों गोलगप्पे की स्टॉल पर चली गई। एपिसोड 7। अगले दिन जानवी ऑफिस के लिए घर से निकली तो उसको उसके घर के पास वाले गार्डन के पास जीत खड़ा दिखाई दिया। जानवी की नज़र जैसे ही जीत पर गई, उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। हेलो जीत, क्या बात है, आज सुबह सुबह हमारी याद कैसे आ गई? जानवी ने जीत को छेड़ते हुए कहा। बस तुमसे मिलने का मन हुआ तो आ गए, जीत ने मुस्कुराते हुए कहा। जानवी, बाकी सब ठीक है ना? जीत ने पूछा। हाँ जीत, सब ठीक है, जानवी ने कहा। चलो मैं तुम्हें ऑफिस ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं जीत, मैं चली जाऊंगी, तुम परेशान मत हो। अरे यार, तुम्हें किडनैप नहीं करूंगा, ऑफिस ही ड्रॉप करूंगा। ऐसा बोल के जीत हंसने लगा तो जानवी भी खिलखिलाकर हंस दी। वैसे तुम कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह? जानवी ने पूछा। अरे यार, मेरी फुटबॉल टीम को लक्की बॉयज टीम ने चैलेंज किया है। अगर मेरी टीम हारी तो हमें अपना प्रैक्टिस ग्राउंड उन्हें देना होगा। आज मैच है तो उसी के लिए जा रहा हूँ। अच्छा, ऑल द बेस्ट जीत, मेरी विशेस हमेशा तुम्हारे साथ है और फिर तुम्हारा तो नाम ही जीत है, देखना ये मैच तुम ही जीतोगे, जानवी ने एक्साइटेड होते हुए कहा। मैं तो बस तुम्हें जीतना चाहता हूँ जानवी, जीत ने मुस्कुराते हुए मन में कहा। हाँ, तुमसे मिल लिया, अब तो गुड लक मेरे साथ ही रहेगा, जीत ने हंसते हुए कहा। तुम भी ना जीत, ये तुम्हारी पॉजिटिव थिंकिंग है कि मुझसे मिलने के बाद तुम जीतोगे। असल में तुम में वो काबिलियत है कि तुम मैच जीत सकते हो, समझे जनाब? हाँ हाँ मोहतरमा, समझ गया, अब बैठो बाइक पर, नहीं तो हम दोनों लेट हो जाएंगे।
जाह्नवी ने झिझकते हुए कहा, बाइक पर। जाह्नवी थोड़ा झिझक रही थी क्योंकि इससे पहले जाह्नवी जीत के साथ कभी बाइक पर नहीं बैठी थी। हाँ बाइक पर, आज मैं कार नहीं लाया, जीत ने मुस्कुराते हुए कहा। जीत मैं बाइक लवर हूँ, जाह्नवी ने कहा। तो फिर बैठो, जीत ने अपने पीछे वाली सीट की तरफ इशारा करते हुए कहा। जाह्नवी ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाए और बाइक पर बैठ गए और जीत के कंधों पर अपने हाथ रख दिए। जीत ने एक मुस्कान के साथ बाइक स्टार्ट कर दी और दोनों अपनी अपनी मंजिल के लिए निकल गए। लेकिन जब जीत ने रेड लाइट पर ब्रेक लगाए तब अचानक से जाह्नवी की बॉडी जीत की बैक से टच हो गई। जीत की दिल की धड़कन तो 100 की स्पीड से चलने लगी और जाह्नवी अनकंफर्टेबल हो गई। वो एकदम से थोड़ा पीछे सरकी। सॉरी जीत, मेरा बैलेंस बिगड़ गया। रिलैक्स, होता है बाइक पर, जीत ने कहा। उधर जाह्नवी के ऑफिस के बाहर राहुल खड़ा होकर सिगरेट की कश ले रहा था। उसकी आंखें बस जाह्नवी को ही तलाश कर रही थी। तभी उसे बाइक से उतरती हुई जाह्नवी दिखी। जाह्नवी ने आज मैरून कुर्ता पहना था जो उसके रंग को और निखार रहा था और गुद चोटी बनाई थी। राहुल की नज़र जाह्नवी पर ही टिकी हुई थी और वो उसे अजीब नज़रों से देखता हुआ सिगरेट के कश ले रहा था। राहुल ने जब देखा कि जाह्नवी जीत का हाथ पकड़कर उसे कुछ कह रही है तब उसने अपनी सिगरेट नीचे फेंकी और गुस्से से उसे कुचलने लगा। ऐसा क्या है इस लड़के में जो मुझ में नहीं है? इस लड़की को तो शाम को देखता हूँ। राहुल ऐसा बड़बड़ाकर तुरंत वहां से निकल गया। भले ही उसे जाह्नवी को अपने लव ट्रैप में फंसाने के लिए सिद्धार्थ ने कहा था, लेकिन जाह्नवी को देखने के बाद राहुल खुद जाह्नवी को पाना चाह रहा था। अगर जाह्नवी उसे पहले कभी देखी होती तब भी वो उसे ऑफर करने में झिझकता नहीं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, जाह्नवी ने ऑफिस में इंटर होते ही कहा और आशी को हक कर लिया। यार आज बहुत काम है, जाह्नवी ने आशी से कहा। हाँ तो फिर देर किस बात की, चल शुरू हो जाते हैं, आशी ने भी उसी अंदाज में कहा। दोनों हंसते हुए अपने काम में लग गई। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, पूरा ऑफिस स्टाफ निशांत को ग्रीट कर रहा था, पर जाह्नवी अपने काम में लगी हुई थी और आशी वॉशरूम में थी। निशांत ने हाँ में सिर हिला के सबको जवाब दिया और अपने कैबिन की तरफ बढ़ने लगा। जब उसकी नज़र जाह्नवी पर गई तो वो उसके पास रुककर उसे देखने लगा, पर जाह्नवी अपनी ही धुन में लगी हुई थी। निशांत उसे ऐसे ही देखता रहा। उसकी नज़र जाह्नवी की झुकी हुई पलकों पर से होती हुई उसके गुलाबी होंठों पर टिक गई। गुड मॉर्निंग मिस जाह्नवी, निशांत ने जाह्नवी का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए कहा। जाह्नवी ने एक नज़र उठाकर ऊपर देखा तो सकपका कर खड़ी हो गई। सर, सॉरी सर, वो काम की वजह से आपको देख नहीं पाए, ऐसा कह के जाह्नवी ने अपनी नज़रें झुका ली। इट्स ओके, वैसे देख के अच्छा लगा कि आप काम के आगे कहीं और ध्यान नहीं देती। थैंक यू सर, जाह्नवी ने मुस्कान के साथ कहा। वैसे यू लुकिंग टू गॉर्जियस, निशांत ने जाह्नवी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा। उसकी बात पर जाह्नवी ने एक फीकी सी स्माइल कर दी और अपने काम में लग गई और निशांत अपने कैबिन में चला गया। तारांकन, भारद्वाज इंडस्ट्रीज तारांकन। समीर और सिद्धार्थ अपने केबिन में बैठे सुबह जाह्नवी और सिद्धार्थ के बीच हुई बात को अपने लैपटॉप पर देख रहे थे। तभी सिद्धार्थ का फोन बजा। सिद्धार्थ ने फोन रिसीव किया। यस, सिद्धार्थ ने अपनी भारी आवाज में कहा। क्या रिपोर्ट है? सिद्धार्थ ने लैपटॉप पर नजर गिराए पूछा। उधर से राहुल की आवाज आई। बॉस, उस लड़की में बहुत अकड़ है, वो सीधे मुंह बात भी नहीं करती है, लेकिन मैं पूरी कोशिश में हूँ उसे फंसाने की। सिद्धार्थ ने लैपटॉप पर नजर टिकाए कहा और कॉल कट कर दिया। तारांकन, उधर लंच करने के बाद सब अपने काम में लगे थे, पर आशी और जाह्नवी काम के साथ साथ अपनी मस्ती में भी लगे थे। वो दोनों सॉन्ग्स को उल्टा सीधा गाकर हंस रही थी। काली सी सूरत, हाथों में केतली, चाय चाय चिल्लाए आए हाय हा 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 हा। आशी और जाह्नवी हंस रही थी। रुक रुक, एक मैं गाती हूँ। मेरे सामने वाली खिड़की में एक कोयले का टुकड़ा रहता है, लड्डू खाता, बर्फी खाता, एक बड़ा सा भुक्कड़ा रहता है, आशी ने गाया। हा 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 हा। इस पर जाह्नवी हंसने लगी। पर तेरे घर के सामने तो कुशल का घर है ना। हा 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 हा। रुक, मैं कुशल को बताऊंगी तुझे, ये भुक्कड़ बोल रही थी, और कोयला भी। हा 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 हा, जाह्नवी ने हंसते हुए कहा। वो दोनों ऐसे ही अपनी मस्ती में लगे हुए सॉन्ग्स की ऐसी तैसी कर रही थी। जाह्नवी मैम, आपको निशांत सर ने अपने कैबिन में बुलाया है, ऑफिस भी उनने आकर जाह्नवी से कहा। यार अब इसे क्या चाहिए? बुदबुदाते हुए जाह्नवी उठी और केबिन की तरफ चलने लगी। मे आई कम इन सर? जाह्नवी के पूछा। यस कम इन, निशांत ने कहा। सर आपने बुलाया? यस मिस जाह्नवी, हैव अ सीट, निशांत ने अपने पास वाली चेयर की तरफ इशारा करते हुए कहा। तो मिस जाह्नवी, ये मेहता एंड सन्स की फाइल्स है, इनकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है क्या आप मुझे एक्सप्लेन कर सकती हैं?
बट सर ये फाइल्स जिस प्रोजेक्ट की है वो प्रोजेक्ट्स तो बहुत पहले ही हमने कंप्लीट कर लिए हैं और जहाँ तक मुझे आइडिया है अभी तक मेहता एंड सन्स से कोई न्यू प्रोजेक्ट नहीं मिला है। जाह्नवी ने निशांत से कहा, यू आर राइट बट मुझे इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस जाननी है और इसके लिए मुझे तुम परफेक्ट लगती हो। निशांत की बातें जाह्नवी को बहुत अजीब लगी पर उसने ज़्यादा गौर न करते हुए एक फाइल उठा ली। जाह्नवी की नज़र जब वह पड़ी 2 और फाइल्स पर गई तो जाह्नवी ने मन में ही सोचा, जाह्नवी आज तो तू गई। अगले ही पल जाह्नवी ने फाइल रीड करना स्टार्ट कर दिया। जाह्नवी अपने पूरे फोकस से फाइल पढ़ रही थी पर निशांत की नज़रें बस जाह्नवी को ही घूर रही थी। निशांत बार बार झुककर जाह्नवी के सीने के ऊपर का तिल देख रहा था, जिसका एहसास जाह्नवी को भी हो गया था और वो बार बार अपने दुपट्टा ठीक कर रही थी। निशांत की नज़र जाह्नवी के हिलते होंठों पर रुकी हुई ही उसका ध्यान जाह्नवी की बातों में नहीं बल्कि जाह्नवी के ऊपर था। उनमम इसके अंगूर जैसे होंठ, बस ये एक बार राजी हो जाए फिर तो हर रात जन्नत दिखाएगी। निशांत ऐसे घटिया ख्याली पुलाव अपने मन में बना रहा था। सर क्या मैं पानी पी सकती हूँ? मुझे प्यास लगी है। जाह्नवी की बातों से निशांत अपने ख्यालों से बाहर आया और कहा, तुमने कुछ कहा? यस सर, मुझे प्यास लगी है। प्यास तो मुझे भी बहुत लगी है जाह्नवी, निशांत ने बड़े अजीब तरीके से कहा और एक घटिया मुस्कान देने लगा और जाह्नवी के आगे एक वाटर बॉटल कर दी। जाह्नवी बॉटल लेके पानी पीने लगी पर कुछ पानी की बूंदें उसके गुलाबी ग्लॉसी होंठों से टपकती हुई उसके चिन से होकर उसकी गर्दन फिर उसके सीने से फिसलकर उसके कुर्ते में कहीं गायब हो गई। पानी पीने के बाद कुछ बूंदें जाह्नवी के होंठों पर रह गई थी जो नीचे टपकने ही वाली थी कि जाह्नवी ने अपने हाथ से अपने होंठों को पोंछा। निशांत जो एकटक जाह्नवी को घूर रहा था, ये सब देखकर उसके तन बदन में मानो जैसे आग लग गई। उसने मन ही मन कहा, इस लड़की ने मेरी प्यास को कई गुना बढ़ा दिया है। ऐसा सोचते हुए उसने अपनी आंखें मिची और अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया। एक्सक्यूज मी सर, मुझे नहीं लगता कि मेरा फाइल रीड करने का कोई फायदा हो रहा है। और आपको ऐसा क्यों लग रहा है मिस जाह्नवी? निशांत ने पूछा। सर मैं एक ही प्रोजेक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस 2 बार पढ़ चुकी हूँ पर आपने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। आपका ध्यान कहाँ है सर? जाह्नवी ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा। हम्मम ब्यूटी विद ब्रांड्स इंटरेस्टिंग, निशांत ने मन में कहा। एक्चुअली मिस जाह्नवी मुझे हल्का हेडेक है, इसी वजह से शायद मैं फोकस नहीं कर पा रहा, निशांत ने कहा। इट्स ओके सर, हम बाद में कंटिन्यू कर लेंगे। ऐसा कहकर जाह्नवी बिना निशांत के जवाब का इंतजार किए चेयर से उठने लगी। मे आई कम इन सर? पियून ने डोर नॉक करते हुए कहा। यस कम, निशांत ने जवाब दिया। सर ये मिस जाह्नवी के लिए कुरियर आया है। ऐसा बोल के उसने टेबल पर ही रेड रोसेस का बुके रख दिया। जाह्नवी आंखें फाड़े बुके देख रही थी। रवि भैया ये पक्का मेरे लिए ही है, आपको कोई गलत फहमी तो नहीं हुई? जाह्नवी ने पूछा। जी मैडम, कुरियर बॉय ने आपका ही नाम लिया था, रवि ने जवाब दिया। जाह्नवी ने बुके उठाया और मन में ही बुदबुदाई, अब ये क्या बवाल है। बुके में एक लेटर था जिसके फ्रंट में ही कसिव हैंडराइटिंग से जाह्नवी लिखा था। एपिसोड 8। उसने लेटर ओपन करके देख जिसमें लिखा था, मैरी मी तुम्हारा राहुल। जाह्नवी ने जैसे ही लेटर देखा उसके गुस्से का ठिकाना ही नहीं रहा। जाह्नवी ने अपने दांत पिसते हुए अपनी आंखें मिची और अगले ही पल कहा, हद होती है छिछोरेपन की भी। और ऐसा कह के उसने वो बुके जमीन पर जोर से पटक दिया और उस लेटर को गुस्से से मोड़कर वहीं फेंक दिया। सर ऑफिस टाइम ओवर हो चुका है तो क्या मैं घर जा सकती हूँ? जाह्नवी ने पूछा तो निशांत ने हाँ में सर हिलाकर जवाब दिया। जाह्नवी गुस्से से बाहर आई और आशी से कहा, चले आशी। हाँ चल, मैं तेरा ही वेट कर रही थी, आशी ने कहा और दोनों ऑफिस से बाहर जाने लगी। जाह्नवी के जाते ही निशांत ने वो लेटर उठाकर देखने लगा। लेटर देखते वक्त उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। क्या ये जाह्नवी का बॉयफ्रेंड है? पर उसकी बातों और चेहरे से तो लग ही नहीं रहा था। वो खुद से बड़बड़ाने लगा, क्या उसने बुके भेजा तेरे लिए? आशी ने शॉक्ड होते हुए कहा। हाँ यार, उसकी हरकतें बढ़ती ही जा रही है। आज तो हद हो गई। पता नहीं रवि भैया और निशांत सर मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। जाह्नवी ने परेशान होते हुए कहा। छोड़ जाह्नवी, ऑफिस में सबको पता है कि तू कैसी है, आशी ने चिल करते हुए कहा। जाह्नवी और आशी बात ही कर रहे थे कि राहुल उनके सामने मुस्कुराता हुआ आया। कैसी हो स्वीटहार्ट? राहुल ने घटिया मुस्कान के साथ कहा। राहुल को देख के जाह्नवी का पारा हाई हो गया पर उसने उसे इग्नोर किया जैसे वो यहाँ हो ही ना और साइड से निकलने लगी। पर राहुल भी कहाँ मानने वालों में से था। वो जाह्नवी के सामने खड़ा हो गया। मेरे रास्ते से हटो, जाह्नवी ने गुस्से में कहा। मेरी बात तो सुनो जाह्नवी, राहुल ने उसे रोकते हुए कहा। तुम्हारी बकवास सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है,
और अगर अब तुमने अपनी शक्ल मुझे दिखाई तो मैं पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी। जाह्नवी देखो, तुम मेरे प्यार को झूठा मत समझो, देखो मैं तुम्हारे लिए वेडिंग रिंग तक लेके आया हूँ। ऐसा बोल के उसने एक डायमंड रिंग जाह्नवी के हाथों में रख दी। चलो हम कहीं और चल के आराम से बात करते हैं। ऐसा कहते हुए उसने अपनी ऑडी की तरफ इशारा कर दिया। जाह्नवी ने एक नज़र उसकी कार को देखा और अपने हाथ में रखी रिंग को देखा। अब तुम कैसे ना करोगी, अब तो तुम खुद मेरे साथ रिलेशन में आओगी, राहुल मन में सोचते हुए डेविल स्माइल करने लगा। पर अचानक जाह्नवी ने उस रिंग को राहुल के हाथों में जोर से पटका और उसकी कार को एक हल्की सी लात मारी। तुमने मुझे समझ क्या रखा है, ये सब दिखाकर साबित क्या करना चाहते हो? एक बात कान खोल के सुन लो, जाह्नवी बिकने वालों में से नहीं है। और अगर इतनी सी बात समझ नहीं आती तो मेरे पास और भी तरीके हैं अपनी बात समझाने का, जाह्नवी ने गुस्से में कहा और साइड से जाने लगी। 2 कदम चलने के बाद जाह्नवी का हाथ राहुल ने पीछे से पकड़ लिया। सुनो तो जाह्नवी, राहुल ने डेविल मुस्कान के साथ कहा। मेरा हाथ छोड़ो, जाह्नवी ने दांत पीसते हुए कहा। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो, और अगर नहीं छोड़ा तो, राहुल ने घटिया मुस्कान के साथ कहा। जाह्नवी अचानक से पीछे मुड़ी और एक जोरदार थप्पड़ राहुल को जड़ दिया और उसका हाथ झटक कर जाने को हुई कि राहुल ने गुस्से से जाह्नवी के दोनों हाथों को पकड़ा और बोला, बहुत अकड़ है न तुझमें, अगर मेरे बॉस का ऑर्डर ना होता तो तेरी सारी अकड़ निकाल देता। राहुल अपनी बकवास कर ही रहा था कि अचानक से राहुल के मुंह पर एक मुक्का पड़ा और वो लड़खड़ा गया। फिर उस शख्स ने राहुल की कॉलर पकड़ी। कमीने, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई उसे छूने की, और क्या अकड़ निकालेगा? अकड़ निकलने के लिए तू जिंदा ही नहीं बचेगा। अब ये शख्स कोई और नहीं बल्कि जीत था। ये सारा तमाशा अपने कैबिन में बैठे सिद्धार्थ और समीर देख रहे थे। सिद्ध, ये कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्ट नहीं करता इसे, समीर ने कहा। सिद्धार्थ ने जवाब दिया। उधर जीत का गुस्सा देखकर जाह्नवी और आशी दोनों हैरान थी। यार जाह्नवी रोक, उसे बहुत मार लिया है उसने, आशी ने जाह्नवी से बोला। तो जाह्नवी भागकर जीत के पास गई। जीत, अब छोड़ दो उसे, वो समझ गया होगा। जाह्नवी की बात सुनके जीत ने उसे छोड़ा और जाह्नवी की तरफ पलटा। तुम ठीक तो हो ना? जीत ने जाह्नवी से पूछा। हाँ जीत, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चलो अब घर चलते हैं। ऐसा कहकर जाह्नवी जीत का हाथ पकड़ के अपने साथ ले जाने लगी। उधर केबिन में बैठा सिद्धार्थ ये सब देखकर डेविल स्माइल कर रहा। अच्छा जाह्नवी, मैं चलती हूँ, मेरा घर आ गया, तू जीत के साथ चली जा, आशी ने कहा और चली गई। जीत, तुम यहाँ कब आए? मैं काफी देर से वेट कर रहा था और उस लफेंगे को देख रहा था, पर जब हद हो गई तब मुझे आना पड़ा, जीत ने कहा। कौन था वो? जीत ने पूछा। पता नहीं यार कौन था जीत, उसने एक बार पहले भी ऐसी हरकत की थी और आज तो उसने ऑफिस में रोसेज का बुके भेजा था, उसमें एक लेटर भी था उस पे। इतना बोल के जाह्नवी चुप हो गई और नीचे देखने लगी। उस पे क्या जाह्नवी? जीत ने पूछा। उस पे मैरी ने लिखा था, जाह्नवी ने नजरें झुकाए कहा। वो लेटर कहाँ है? मैंने वो लेटर और बुके ऑफिस में ही फेंक दिया। सही किया, जीत ने सुकून भरे लहजे में कहा। चलो घर चलते हैं, जीत ने कहा, तो जाह्नवी ने भी हाँ में सर हिला दिया। जीत, आज तो तुम्हारा मैच था ना? हाँ जाह्नवी, मैच हमारे फेवर में ही रहा। सॉरी जीत, मेरी वजह से तुम्हारा मूड भी ऑफ हो गया। कैसी बात करती हो जाह्नवी, मैं आ गया तो उस कमीने को अच्छे से बता दिया, अब नहीं आएगा। हाँ, ये सुन के जाह्नवी को भी हंसी आ गई। उधर सिद्धार्थ के केबिन में, सैम हम कल दिल्ली जा रहे हैं, सिद्धार्थ ने डेविल स्माइल करते हुए कहा। क्यों, अब वहाँ क्यों जाना है? समीर ने पूछा। कल पता चल जाएगा, ये कहके सिद्धार्थ अपने लैपटॉप में लग गया। उधर जाह्नवी के रूम में करण, अर्जुन, जीत, जाह्नवी सब बैठे के फोन में लूडो खेल रहे थे। नहीं भाई, तूने चीटिंग की है, तूने मेरी टर्न काट दी, जाह्नवी अपने भाई से बोल रही थी। इतने में ही करण ने अर्जुन की एक गोटी आगे बढ़ा दी। ओए कुत्ते, तूने वो गोटी क्यों बढ़ाई? में वो आगे बढ़ाता जिससे तेरी कट रही थी, अर्जुन ने चिल्लाते हुए कहा। तभी तो मैंने वो बढ़ा दी ताकि तू मेरी काट ना पाए, हाँ, करण ने हंसते हुए कहा। उनकी लड़ाई पर जीत और जाह्नवी हंसने लगे। देखो भाई, हम ना अब से अपनी नहीं बल्कि एक दूसरे की गोटी आगे बढ़ाएंगे, बहुत मजा आएगा, हाँ, करण ने हंसते हुए कहा। रहने दे कुत्ते, फिर तो तू ही जीतेगा, अर्जुन ने चिढ़ते हुए कहा। भाई तुम दोनों ऐसे मत लड़ो, सीरियस हो के गमे खेलो। तीनों की बहस सुन के जीत के तो हंस के पेट में दर्द हो गया था। फिर से मेरी बारी काट दी, रुको अभी बताती हूँ। ऐसा बोले कि जाह्नवी ने सबकी बारी चल दी और सबकी गोटी उल्टी पुल्टी कर दी, उसने पूरे गेम की ऐसी की तैसी कर दी। उसकी ये हरकत देख के जीत और जोर से हंसने लगा, पर उसे जाह्नवी की ये बचकाना हरकत बहुत सुकून दे रही थी। एपिसोड 9।
उधर भारद्वाज मेंशन में आज बहुत चहल पहल थी, क्योंकि आज सुमन अपनी कजिन सिस्टर प्रिया को आज भारद्वाज मेंशन लेके आई थी। उसका मकसद अपनी कजिन की शादी सिद्धार्थ से कराकर उसकी प्रॉपर्टी को हड़पना था, जो उसके दादाजी ने सिद्धार्थ के नाम की थी, जबकि वो उस प्रॉपर्टी को अपने पति सूरज के नाम करवाना चाहती थी। साहिल, प्रिया, सुमन, आराधना जी सब लिविंग रूम में बात कर रहे थे। देखिए चाची जी, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि सिद्धार्थ को अच्छी लड़की मिल जाए, और वैसे भी हमारी प्रिया में कोई कमी नहीं है, सुमन आराधना जी को समझाते हुए बोल रही थी। प्रिया की नज़र बस सिद्धार्थ को ही तलाश रही थी और साहिल अपना काम कर रहा था। तभी सबकी नज़र सामने से आते सिद्धार्थ पर पड़ी। आओ सिद्धार्थ, बैठो, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। आराधना जी के बोलने पर सिद्धार्थ बिना मन के सोफे पर बैठ गया। देखो बेटा, कितनी प्यारी बच्ची है, सिर्फ तुमसे मिलने आए हैं, आराधना जी ने प्रिया की तरफ इशारा करते हुए कहा। प्यारी है तो क्या गोद में लेके खिलाऊं, और ये मुझसे क्यों मिलने आई है? मुझे किसी से नहीं मिलना, सिद्धार्थ ने कहा और सोफे से उठ गया। सिद्धार्थ, ये कौन सा तरीका है मेहमानों से बात करने का? आराधना जी ने थोड़ा डांटते हुए कहा, लेकिन सिद्धार्थ बिना उनकी बात का जवाब दिया अपने रूम में चला गया। बेटा तुम उसकी बात का बुरा मत मानना, वो ऐसा ही है, आराधना जी ने प्रिया से कहा, तो उसने एक फीकी सी स्माइल दे दी। प्रिया दिखने में सुंदर थी, उसका फिगर भी काफी अट्रैक्टिव था। वो एक बिगड़ी हुई लड़की थी जिसे सिर्फ पैसों से प्यार था। उसी का लालच देके सुमन उसे सिद्धार्थ से शादी करने के लिए बोल रही थी। मेरे पीछे हजारों लड़कों की लाइन लगी है और मैं इससे शादी करना चाह रही हूँ, तो अकड़ दिखा रहा है। एक बार शादी हो जाए सारी अकड़ निकाल दूंगी, प्रिया ने मन में बोला। मालकिन, डिनर रेडी है, एक नौकर ने आकर आराधना जी से कहा। हरीश, जाओ जाके सिद्धार्थ को डिनर के लिए बोल दो, हम सब भी आ रहे हैं, आराधना जी ने उसी नौकर से कहा। जी मालकिन। सिद्धार्थ, बाबा डिनर लग गया है, सब आपको बुला रहे हैं। हम सिद्धार्थ ने जवाब दिया तो हरीश वहां से चला गया। कुछ देर बाद सिद्धार्थ सीढ़ियों से नीचे आता दिखाई दिया। सब डाइनिंग टेबल पर बैठे उसी को देख रहे थे। सिद्धार्थ बिना इधर उधर देखे अपनी चेयर पर बैठ गया और अपना डिनर करने लगा। पर प्रिया तो बस सिद्धार्थ को ही देखे जा रही थी, लेकिन सिद्धार्थ ने उसकी तरफ एक नज़र भी नहीं देखा। सिद्धार्थ, तुम और समीर कल प्रिया को मुंबई टूर के लिए ले जाओगे? आराधना जी ने खाना खाते हुए पूछा। मॉम, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में, और मेरे पास किसी को टूर कराने के लिए फालतू टाइम नहीं है, आप किसी और को बोल दें। इतना बोल के सिद्धार्थ बिना किसी की बात सुने अपने रूम में चला गया। साहिल, अनुभव को कल के कल यहाँ बुलाओ, अब ये लड़का उसी की बात समझेगा, आराधना जी ने कहा। जी माँ, मैं कल ही अनुभव भैया को बुला लूंगा, साहिल ने जवाब दिया। इस बारे के सिद्धार्थ को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, आराधना जी ने कहा। जी माँ, साहिल ने जवाब। अगली सुबह सिद्धार्थ रेडी होकर अपने विला के लिए निकल गया। आज उसे 11 बजे दिल्ली के लिए निकलना था। उधर जाह्नवी जब अपने घर से ऑफिस जाने के लिए निकली, तब उसने जीत को देखा जो उसका इंतजार कर रहा था। जीत को देखते ही जाह्नवी के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई। अरे जीत, तुम? हाँ मैं। क्या बात है, आज भी तुम्हारा मैच है? हाँ 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 हाँ, जाह्नवी ने हंसते हुए कहा। नहीं, आज तुम्हें ड्रॉप करने का मन हुआ तो आ गए, जीत ने भी स्माइल हुए कहा। अच्छा जी, पर हमें रोज रोज ड्रॉप करना भारी पड़ेगा, डीजल बहुत महंगा है, जाह्नवी के हंसते हुए कहा। हाँ तो मैं उसकी कीमत लूंगा तुमसे, जीत ने थोड़ा एटीट्यूड के साथ कहा। और वो कीमत क्या होगी? जाह्नवी ने भी उसी अंदाज में कहा। रोज तुम्हें ड्रॉप करना, ये कहते हुए जीत मुस्कुराने लगा। हा 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 हा, जीत की बात पर जाह्नवी हंसते हुए उसकी कार में बैठ गई और दोनों ऑफिस के लिए निकल गए। उधर सिद्धार्थ, समीर और लक्ष्य सिद्धार्थ के प्राइवेट जेट में बैठकर दिल्ली के लिए निकल चुके थे। सिद्ध, हम दिल्ली क्यों जा रहे हैं? समीर ने परेशान होते हुए पूछा। वहां जाके पता चल जाएगा, सिद्धार्थ ने अपनी आंखें बंद किए हुए कहा। इतना सुनने के बाद समीर ने मन में कहा, इससे तो कुछ पूछना ही नहीं चाहिए। निशांत के ऑफिस में एंटर होते ही सबने उसे ग्रीट किया और निशांत जाह्नवी की तरफ देखते हुए अपने केबिन में चला गया। जाह्नवी को आज भी उसके आने का पता नहीं चला, वो अपने काम में मगन थी। जाह्नवी का काम में मन नहीं लग रहा था, क्योंकि उसकी आशी 3 दिन के लिए अपनी कजिन की शादी में गई थी। जाह्नवी मैडम, आपको निशांत सर बुला रहे हैं, पीयू ने आकर कहा। ओके, ऐसा बोल के जाह्नवी अपनी चेयर से उठी। पता नहीं अब इसे क्या चाहिए, मुझे ही क्यों परेशान करता है, बाकी सब जहनों में चले गए क्या? जाह्नवी ऐसा मन में बड़बड़ाती हुई केबिन की तरफ बढ़ गई। निशांत के कैबिन में
मिस जानवी, आपको डाटा स्टोरेज रूम से सिंघानिया ग्रुप्स की फाइल्स कलेक्ट करनी है, निशांत ने जानवी से कहा। पर सर, सिंघानिया ग्रुप्स की तो बहुत सारी फाइल्स है, उन्हें कलेक्ट करते करते तो शाम हो जाएगी, जानवी ने हैरान होते हुए कहा। डोंट वरी, मैं भी आपकी हेल्प करने चल रहा हूँ, निशांत ने उठते हुए कहा। जानवी को पहले तो बहुत अजीब लगा, पर उसने ये सोचकर इग्नोर कर दिया कि अच्छा ही है, मेरा काम जल्दी हो जाएगा। जानवी और निशांत लिफ्ट से डाटा स्टोरेज रूम की तरफ चल दिए। रूम में एंटर होकर जानवी हर एक शेल्फ में से सिंघानिया ग्रुप्स की फाइल्स कलेक्ट करने लगी। निशांत वैसे तो उसकी मदद करने आया था, लेकिन यहाँ आकर वो बस जानवी को ही देख रहा था। इन सब से अनजान जानवी अपने काम में लगी थी। निशांत जानबूझकर बार बार जानवी के पास वाली शेल्फ में फाइल्स ढूंढ रहा था। कभी वो जानवी के एकदम पास जाके कोई फाइल को उठता, तो कभी उसके पीछे जाके ऊपर की शेल्फ से फाइल लेता। जानवी इन सब से काफी इरिटेट हो गई थी। सर, आप उस कॉर्नर की शेल्फ से फाइल्स ले लीजिए, मैं यहाँ से ले लूंगी, जानवी ने अपने सामने वाली शेल्फ की तरफ इशारा करते हुए कहा। उस शेल्फ की दूरी जानवी से 10 कदम पर थी। निशांत ने ना चाहते हुए भी हाँ में सर हिला दिया और उस तरफ बढ़ गया। ये लड़की ऐसे अपने पास नहीं आने देगी जब भी पास जाने की कोशिश करता हूँ, निशांत ने दांत पीसते हुए कहा। मुझे कुछ और प्लान करना होगा। निशांत ने जल्दी जल्दी 4-5 फाइल्स ली और जानवी की तरफ बढ़ गया। उसने वो फाइल्स वहीं टेबल पर रखी और उस शेल्फ के साइड में चला गया जिसमें से जानवी फाइल्स ले रही थी। निशांत ने बड़ी चालाकी से जानवी के दुपट्टे का एक कोना लिया और उसी शेल्फ में फंसा दिया और डेविल स्माइल करते हुए दूसरी साइड चला गया। जानवी ने काफ़ी फाइल्स कलेक्ट कर ली थी। उसने वो फाइल्स पास के टेबल पर रख के अरेंज की और अपने हाथों में ले ली। सर, क्या हम चल सकते हैं, जानवी ने निशांत से पूछा। निशांत, जो इस वक्त एक फाइल उठा रहा था, उसने जानवी की तरफ बढ़ते हुए कहा, येस लेट्स गो। जानवी जैसे ही 3 कदम आगे बढ़ी वैसे ही उसका दुपट्टा उसके सीने से अलग हो गया। जानवी को तो समझ ही नहीं आया कि एकदम से उसके साथ क्या हुआ, पर निशांत उसे ललचाई नजरों से निहार रहा था। उसकी नजरें जानवी की गोरी बाहों पर से होती हुई जानवी के सीने के तिल पर गई। उसका गला सूखने लगा। उसके दिल ने कहा कि अभी जाके जानवी को अपनी बाहों में जकड़ ले। अगले ही पल जानवी ने फाइल्स को टेबल पर पटका और भागकर अपना दुपट्टा शेल्फ से निकालने लगी। निशांत ने दुपट्टे को कुछ इस तरह से फंसाया था कि जानवी के लिए उसे निकालना मुश्किल हो रहा था। जानवी की पीठ निशांत की तरफ थी। निशांत अभी भी जानवी के तराशे हुए बदन को देख रहा था। जानवी का परफेक्ट बॉडी शेप निशांत को बेकाबू कर रहा था। जानवी ने बड़ी मशक्कत के साथ अपना दुपट्टा शेल्फ से निकाला, जिसकी वजह से दुपट्टा हल्का सा फट गया। जानवी ने अच्छे से अपने आप को कवर किया और निशांत की तरफ बिना देखे फाइल्स उठाकर रूम से बाहर आ गई। छुपा लो, जितना छुपाना है छुपा लो, पर मेरा नाम भी निशांत सिंह है, एक दिन ये सब देख कर रहूंगा, निशांत ने डेविल स्माइल के साथ कहा और लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। जानवी पहले ही ऑफिस में जाके अपने काम में लग गई थी और फाइल्स को निशांत के केबिन में रखा दिया था। निशांत जब ऑफिस में एंटर हुआ, उसने एक नज़र जानवी को देखा और डेविल स्माइल करते हुए अपने केबिन में चला गया। उधर सिद्धार्थ दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा। तब वहां पहले से ही एक लिमिटेड एडिशन लैम्बोर्गिनी उसका इंतजार कर रही थी। सिद्धार्थ तेज कदमों से होता हुआ अपनी कार के पास गया। एक बॉडीगार्ड ने उसके लिए डोर ओपन किया। सिद्धार्थ और समीर कार में बैठ गए और लक्ष्य ड्राइवर के साथ बैठ गया और उनके आगे पीछे 3 BMW थी, जिसमें सिद्धार्थ के ट्रेन्ड बॉडीगार्ड्स थे। सिद्धार्थ ने ड्राइवर को एक एड्रेस दिया और ड्राइवर उस एड्रेस पर चल दिया। इधर निशांत के कैबिन में, सर, मेरे पास 2 दिन का वक्त पेंडिंग है, आज मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकती, आप किसी और को फाइल्स रीड करने के लिए बोल दें, जानवी ने निशांत से चिढ़ते हुए कहा। यह भी एक वक्त है मिस जानवी, निशांत ने कहा, बट सर, आज मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकती, प्लीज लेट मी गो, जानवी ने कहा। ओके मिस जानवी, यू कैन गो, पर मिस जानवी, ये भी आपका वक्त है और आप अपने वक्त से पीछे नहीं हट सकती। आपको ऑफिस में कुछ कॉम्प्रोमाइज भी करने पड़ेंगे। कैसे कॉम्प्रोमाइज सर, मैं कुछ समझी नहीं। वो तो आपको टाइम आने पर बता दिया जाएगा, ऐसा बोल के निशांत अजीब तरीके से मुस्कुराने लगा। उस टाइम जानवी निशांत को ऐसे देख रही थी जैसे किसी गधे को मुस्कुराते हुए देख रही हो। जानवी ने मन में सोचा, आज मैंने इनका ऑर्डर नहीं माना, इसलिए शायद ऐसा बोल रहे हैं। आई थिंक आज के बाद से ये मुझे एक्स्ट्रा वक्त देंगे। चलो कोई बात नहीं, मुझे तो वैसे भी बहुत काम होता है, थोड़ा सा और सही। जानवी को सोच में डूबा देख निशांत ने कहा, क्या सोच रही हैं आप?
ओके सर, आगे से आप जो भी वक्त मुझे देंगे मैं वो करूंगी। इतना कह के जाह्नवी बिना निशांत की बात सुने केबिन से बाहर आ गई। जाह्नवी के बाहर जाते ही निशांत के फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई। सिद्धार्थ की कारों से ड्रेस पर पहुंची तब ड्राइवर ने सिद्धार्थ से कहा, बॉस हम आगे नहीं जा सकते, हमें कार यहीं पार्क करनी होगी, ड्राइवर ने कहा। सिद्धार्थ ने एक नज़र बाहर देखा और सबको कार से निकलने के लिए इशारा किया। सारे बॉडीगार्ड्स फौरन कार से बाहर आए और उनकी कार को घेर लिया। सिद्धार्थ और समीर ने कार से बाहर आते ही अपने सन ग्लासेस पहन लिए। सारे बॉडीगार्ड्स ने उनको चारों तरफ से घेर लिया। सिद्धार्थ तेज कदमों से होता हुआ एक कॉलोनी में एंटर हुआ और एक फ्लैट के आगे रुककर अपने सनग्लासेस उतारकर उस फ्लैट को देखने लगा। कुछ पल देखने के बाद सिद्धार्थ उस फ्लैट में एंटर हो गया। एपिसोड 10। जाह्नवी के घर में आज हंसी मजाक चल रहा था। स्वामी जी और करण मिलकर अर्जुन का मजाक उड़ा रहे थे। लिली जी सबके लिए पनीर के पकोड़े बना रही थी। तभी उनके घर की डोर बेल बजी। रुकिए पापा, मैं खोलता हूँ, करण ऐसा कहकर डोर की तरफ बढ़ गया। जैसे ही करण ने डोर ओपन किया उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उसने अटकते हुए कहा, सर सिद्धार्थ भारद्वाज, द ग्रेट सिद्धार्थ भारद्वाज। पापा पापा देखिए कौन आया है। करण एक्साइटमेंट में चिल्लाए जा रहा था। असल में करण को बिजनेस में काफ़ी इंटरेस्ट है, तो वो आए दिन अलग अलग बिजनेस टाइकून्स के बारे में पढ़ता रहता है। उसने सिद्धार्थ के बारे में भी काफ़ी बारीकी से पढ़ा था और उसकी कुछ गिनी चुनी पिक्चर्स भी देखी थी। इसीलिए करण ने सिद्धार्थ को एक झलक में पहचान लिया। क्या हम अंदर आ सकते हैं? सिद्धार्थ ने पूछा। हाँ हाँ बिल्कुल, आइए आइए, करण ने अंदर की ओर आते हुए कहा। सिद्धार्थ, समीर और लक्ष्य तीनों अंदर आकर सोफे पर बैठ गए। तब तक लिली जी भी पानी के साथ खीर ले आई थी। जाह्नवी के घर में पानी के साथ मीठा जरूर देते थे। करण ने भी स्वामी जी को सिद्धार्थ के बारे में बता दिया था। आप लोगों का यहाँ आना हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है। स्वामी जी ने कहा, वह तो आप लोगों का नजरिया है, पर मैं यहाँ एक जरूरी काम से आया हूँ। सिद्धार्थ ने नरमी के साथ कहा। समीर और लक्ष्य का तो उनकी बातों में ध्यान ही नहीं था, वो तो बस खीर खाने में मग्न थे। वही सिद्धार्थ की बात सुन के स्वामी जी को बहुत अजीब लगा कि इतने बड़े बिजनेस टाइकून को उनसे क्या काम पड़ गया। फिर भी उन्होंने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई, जैसे सिद्धार्थ को उसकी बात कहने के लिए कह रहे हों। देखिए, मुझे बात घुमा फिरा कर करनी नहीं आती। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं आपकी बेटी को पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ, सिद्धार्थ ने बेहद नरमी के साथ कहा। इतना सुनते ही समीर, लक्ष्य, करण और स्वामी जी के मुंह अचानक से निकला। क्या? समीर और लक्ष्य की तो चम्मच उनके हाथ से छूटकर नीचे ही गिर गई और वो ऐसे आंखें फाड़े सिद्धार्थ को देखने लगे जैसे कोई भूत देख लिया हो। उनका रिएक्शन देखकर स्वामी जी और करण तो समझ गए थे कि इन्हें भी कुछ नहीं पता। देखिए, आपके जैसे बिजनेस टाइकून को इस तरह का मजाक करना शोभा नहीं देता। हम आपका सम्मान करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलेंगे और हम सुन लेंगे, स्वामी जी ने थोड़ा गुस्से में कहा। देखिए, आप हमें गलत समझ रहे हैं। मेरा तरीका भले ही गलत हो, पर मेरी इंटेंशन गलत नहीं है। मुझे आज तक कोई लड़की पसंद नहीं आई। मैंने आपकी बेटी को मॉल में देखा था और तब से मैं उसे पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। मेरी बातों पर गौर करिएगा, मैं आपकी और जाह्नवी की मर्जी के बिना कोई कदम नहीं उठाऊंगा। अगर मेरी किसी भी बात का बुरा लगा हो तो हमें माफ करिएगा। अब हमें चलना चाहिए, सिद्धार्थ ने सोफे से उठते हुए कहा और रूम से बाहर निकल गया। उधर जब जाह्नवी ऑफिस से बाहर निकली तब उसने जीत को देखा, जो उसी का इंतजार कर रहा था। उसको देखते ही जाह्नवी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अरे जीत तुम? हाँ मैं। आज तुम अकेले? आशी कहाँ है? अरे आशी अपनी कज़न की शादी में गई है 3 दिन के लिए, जाह्नवी ने उदास होते हुए कहा। अच्छा कोई बात नहीं, वो आ जाएगी, चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। इतना सुन के जाह्नवी मुस्कुराने लगी और बाइक पर बैठ गई। पापा ये सब क्या था? करण ने हैरान होते हुए स्वामी जी से कहा। हमें भी समझ नहीं आ रहा बेटा, स्वामी जी ने सोचते हुए कहा। जहाँ तक मैं जानता हूँ पापा, सिद्धार्थ कोई आम इंसान नहीं है और आज तक उसका किसी लड़की के साथ कोई अफेयर भी नहीं रहा। उसे लड़कियों का अपने आसपास होना बिल्कुल पसंद नहीं है, यहाँ तक कि उसके अब तक के सारे असिस्टेंट भी मेल ही रहे हैं। लेकिन इतना कह के करण चुप हो गया। लेकिन क्या बेटा? स्वामी जी ने पूछा। लेकिन वो एक साइको है पापा, उसका गुस्सा बहुत तेज है। सिद्धार्थ बहुत अकड़ू और घमंडी है, उसे जो चाहिए होता है वो उसे प्यार से नहीं तो जबरदस्ती से ले ही लेता है, करण ने परेशान होते हुए कहा।
उसकी बात सुन के स्वामी जी के चेहरे पर भी परेशानी की लकीरें दिख रही थी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा पापा, करण ने कहा। हम अब इन सब बातों को और मत सोचो, जाओ जाके आराम करो और जाह्नवी को इस बारे में कुछ मत बताना। ऐसा कहकर स्वामी जी अपने रूम की तरफ चले गए। उधर जाह्नवी अपने घर के बाहर आकर जीत की बाइक से उतरी। आओ जीत, अंदर चलो। नहीं जाह्नवी, फिर कभी मम्मी वेट कर रही होगी मेरा। और हाँ, कल रेडी रहना। क्यों, कल कहाँ जाना है? कल ऑफिस नहीं जाओगी क्या? अरे कल संडे है, ऑफ है कल मेरा। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया था। अच्छा जाह्नवी, मैं चलता हूँ, मम्मी वेट कर रही होगी। ओके, जाह्नवी ने मुस्कुराते हुए कहा और अपने घर में चली गई। आप टेंशन क्यों ले रही हैं, सब ठीक होगा, स्वामी जी ने लिली जी को समझाते हुए कहा। कैसे ठीक होगा, वो क्या बोलकर गया, मैंने सब सुना था। आखिर इतना बड़ा आदमी हमारी बेटी से ही क्यों शादी करना चाहता है, जबकि उसके पास लड़कियों की कमी बिल्कुल नहीं होगी। लिली जी ने परेशान होते हुए कहा। कुछ नहीं होगा, जहाँ तक मुझे लगता है उसने हमें कोई धमकी नहीं दी, बहुत इज्जत से पेश आया था वो। चलिए अब इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचिए, सब ठीक हो जाएगा, स्वामी जी ने सुकून भरे लहजे में कहा। जाह्नवी जब घर के अंदर गई तब उसे बहुत शांति लगी। उसने अपनी माँ को आवाज लगाई। माँ, माँ कहाँ हो, कुछ खाने के लिए दे दो, भूख लगी है। आए बेटा, रुको, खीर बनाई है, लेके आती हूँ। वह खीर, हाँ हाँ जल्दी लाओ। ऐसा कह के जाह्नवी अपने रूम में फ्रेश होने चली गई। उधर सिद्धार्थ अपने जेट से मुंबई के लिए निकल चुका था। सिद्धार्थ का चेहरा एक्सप्रेशनलेस था, जबकि समीर और लक्ष्य तो अभी भी सदमे में थे। सिद्ध, तू क्या करके आया है? अभी वहां तू पागल तो नहीं हो गया ना? समीर ने कहा तो उसकी बात पर सिद्धार्थ ने बस एक डेविल स्माइल दी। ये उसी लड़की का घर है ना जो मॉल में मिली थी? समीर ने पूछा। हम सिद्धार्थ ने आंख बंद किए ही जवाब दिया। उधर जाह्नवी के घर में सब डिनर के लिए बैठे थे। जाह्नवी का मूड बहुत अच्छा था और बाकी सबके चेहरे उतरे हुए थे। क्या हुआ, आप सबको ऐसे क्यों उदास हो सब? जाह्नवी ने पूछा। हाँ दीदी, पता है तुझे, हम सब बहुत टेंशन में है, करण ने कहा। किस बात की टेंशन? जाह्नवी ने परेशान होते हुए पूछा। दीदी, मेरा दोस्त मेरे 10 रुपए नहीं दे रहा, करण ने झूठ मूठ कर रोते हुए कहा। हा 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 हा, पागल, बोल तो ऐसे रहा है कि 10 लाख लिए हो तेरे, जाह्नवी ने हंसते हुए कहा। करण की बात पर सब हंसने लगे। आप सब भी इसलिए टेंशन में थे क्या? जाह्नवी ने सबसे मजाक करते हुए कहा। जाह्नवी की बात पे सब फिर से हंसने लगे। उधर भारद्वाज मेंशन में साहिल शिवी के साथ खेल रहा था और अनुभव आराधना जी के रूम में उनके साथ बातें कर रहा था। सुमन और प्रिया अपने रूम में बैठे कुछ प्लान कर रहे थे। आरती किचन में कुछ बना रही थी। अनुभव बेटा देखो, सिद्धार्थ को समझाना तुम्हारे ऊपर है। तुम जानते हो ना कि उसकी शादी अब हो जानी चाहिए और वो तुम्हारे सिवा किसी की बात नहीं मानता। हाँ माँ, मुझे गुरुजी की बात याद है और मैं उससे बात करूँगा। आपने कोई लड़की पसंद की? अनुभव ने पूछा। हाँ बेटा, सुमन अपनी कज़न को सिद्धार्थ से मिलाने ही लाई थी, पर सिद्धार्थ ने उसकी तरफ देखा भी नहीं और उसकी इंसल्ट भी कर दी। देखिए माँ, ये फैसला हम सिद्धार्थ पर ही छोड़ देते हैं, बस वो शादी के लिए मान जाए। अच्छा माँ, अब ज़्यादा मत सोचिए, सिद्धार्थ मान जाएगा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, कुछ काम है, अनुभव ने कहा और रूम से बाहर आ गया। उधर सिद्धार्थ एयरपोर्ट से डायरेक्ट अपने प्राइवेट विला में चला गया। समीर और लक्ष्य ऑफिस कुछ काम से चले गए। उधर जाह्नवी अपने रूम की बालकनी में बैठी थी और सुकून से नॉवेल पढ़ रही थी। जाह्नवी को नॉवेल पढ़ना बहुत पसंद था, वो अक्सर रोमांटिक नॉवेल पढ़ती थी। इधर जाह्नवी तो अपनी धुन में मगन खुशी खुशी अपने दिन बीता रही थी, पर उधर सिद्धार्थ का सुकून कहीं चला गया था। वो अपने विला के बार में बैठकर ड्रिंक किए जा रहा था। उसने जाह्नवी के पीछे काफी जासूस लगा रखे थे जो उसे पल पल की खबर देते थे। जी लो, जितना सुकून से जीना है जी लो अपनी जिंदगी, क्योंकि कुछ दिनों बाद तो तुम्हारी जिंदगी का सारा सुकून छीन लूंगा। तुम्हारा सुकून, तुम्हारी आज़ादी, सब कुछ खत्म कर दूंगा। पछतावा होगा तुम्हें अपने किए पर। नफरत है मुझे तुमसे, नफरत। सिद्धार्थ अपने एक हाथ में ग्लास और दूसरे में जाह्नवी की फोटो लिए उससे बात किए जा रहा था। उसने एक सांस में ग्लास खाली किया और फोटो को वहीं पटक कर अपने रूम में चला गया। उधर भारद्वाज मेंशन में अनुभव के रूम में समीर सिर झुकाए खड़ा था। तुम अब बता रहे हो समीर? सिद्धार्थ का तो मुझे पता है, लेकिन तुम तो बता सकते हो, अपनी शादी की बात ऐसे नहीं की जाती, ये भी समझाना पड़ेगा क्या? अनुभव ने थोड़ा गुस्सा करते हुए कहा। भैया, सिद्धार्थ ने मुझे भी कुछ नहीं बताया था, मुझे भी उस लड़की के घर पर ही पता चला कि सिद्धार्थ यहाँ अपनी शादी की बात करने आया था।
समीर ने सिर झुकाए कहा। क्या सिद्धार्थ जानता है उस लड़की को? अनुभव ने कहा। भैया हम एक बार दिल्ली गए थे, वहाँ सिद्धार्थ ने उस लड़की को देखा था। उसने सन्नी से बोल के उस लड़की के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी थी। उसका नाम जानवी है, वो एक मिडिल क्लास फैमिली से है और दिल्ली में रहती है, समीर ने बताया। ओह, तो सिद्धार्थ को भी प्यार हो ही गया, अनुभव ने मुस्कुराते हुए मन में कहा। अनुभव को यूं मुस्कुराते हुए देखकर समीर ने कहा, भैया मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे तो पता भी नहीं था, आप मुझे पनिश मत करना, समीर ने डरते हुए कहा। अनुभव ने एक नज़र समीर को देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, अब गलती की है तो पनिशमेंट भी मिलेगी। भैया गलती तो सिद्धार्थ ने की है ना, आप मुझे सजा नहीं दे सकते। आज के बाद तो मैं कभी शादी की बात तो क्या शादी ही नहीं करूंगा, बस मुझे माफ कर दीजिए, समीर ने रुआंसी आवाज के कहा। उसकी बात पर अनुभव हंस दिया। अरे तुम्हारी पनिशमेंट ये होगी कि तुम्हें हमारे साथ कल चलना होगा जाह्नवी के घर। जाह्नवी के घर पर क्यों भैया? समीर ने कंफ्यूज होते हुए पूछा। अब जो गलती तुम दोनों करके आए हो उसे सुधारना तो पड़ेगा ना। पता नहीं क्या सोच रहे होंगे जाह्नवी के घर वाले हमारे बारे में, अनुभव ने कहा।